नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। विसृज्य तु सुकृत्वर्गं बुद्ध्या निश्चित्य राघवः समीपे द्वास्तमासीनम् इदं वचनं ब्रवीत्। मित्र मंडली को विदा करके श्री रघुनाथ जी ने बुद्धि से विचार करके अपने कर्तव्य को निश्चित किया और निकटवर्ती द्वारपाल से इस प्रकार कहा। शीघ्रमानय सौमित्रं लक्ष्मण शुभ लक्षणं भरतं च महाभागं शत्रुघ्नं अपराजितं। तुम शीघ्र ही महाभाग भरत, सुमित्रा कुमार, शुभ लक्षण लक्ष्मण तथा अपराजित वीर शत्रुघ्न को भी यहाँ बुला लाओ। रामस्य वचनं श्रुत्वा द्वास्तो मूर्ध्नि कृताञ्जलिः लक्ष्मणस्य गृहं गत्वा प्रविवेशा निवारितः। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुनकर द्वारपाल ने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और लक्ष्मण के घर जाकर बेरोक टोक उसके भीतर प्रवेश किया। उवाच सुमहात्मानं वर्धयित्वा कृताञ्जलिः द्रष्टुमिच्छति राजा त्वां गम्यतां तत्र माचिरम। वहाँ हाथ जोड़कर जयकार करते हुए उसने महात्मा लक्ष्मण से कहा, कुमार महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, अतः शीघ्र चलिए। बाणमित्येव सौमित्रे कृत्वा राघव शासनं प्राद्रवद्रथ मारुह्य राघवस्य निवेशनम। तब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी के आदेश को शिरोधार्य करा और तत्काल रथ पर बैठकर वे श्री रघुनाथ जी के महल की ओर तीव्र गति से चले। प्रयान्तं लक्ष्मणं दृष्ट्वा द्वास्तो भरतं अन्तिका उवाच भरतं तत्र वर्धयित्वा कृताञ्जलिः विनयावनतो भूत्वा राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति। लक्ष्मण को जाते देख द्वारपाल भरत के पास गया और उन्हें हाथ जोड़कर जय जयकार करके विनीत भाव से बोला, प्रभु महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। भरतस्तु वचः श्रुत्वा द्वास्ताद् राम समीरितम् उत्पातासनात् तूर्णं पद्भ्यामेव महाबलः। श्री राम के भेजे हुए द्वारपाल के मुख से बात सुनकर महाबली भरत तुरंत अपने आसन से खड़े हुए और पैदल ही चल दिए। दृष्ट्वा प्रयान्तं भरतं त्वरमाणः कृताञ्जलिः शत्रुघ्न भवनं गत्वा ततो वाक्यम उवाच है। भरत जी को जाता देख द्वारपाल बड़ी उतावली के साथ शत्रुघ्न के भवन में गया और हाथ जोड़कर बोला, या गच्छ रघुश्रेष्ठ राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति गतो हि लक्ष्मणं पूर्वं भरतश्च महायशः। रघुश्रेष्ठ आइए चलिए, श्री राजा राम आपको देखना चाहते हैं। लक्ष्मण जी और महायशस्वी भरत जी पहले ही जा चुके हैं। श्रुत्वा तो वचनं तस्य शत्रुघ्नं परमासनात् शिरसा वन्द्य धरणीं प्रयो यत्र राघवः। द्वारपाल की बात सुनकर शत्रुघ्न अपने उत्तम आसन से उठे और धरती पर माथा टेक कर मन ही मन श्री राम की वंदना करके तुरंत उनके निवास स्थान को चल दिए। द्वास्तस्त्वागम्य रामाय सर्वानेव कृताञ्जलिः निवेदयामास तथा भ्रातॄन् स्वान् समुपस्थितान्। द्वारपाल ने आकर श्री राम जी से हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु आपके सभी भाई द्वार पर उपस्थित हैं। कुमारानागतान् श्रुत्वा चिंता व्याकुलितेन्द्रियः अवाङ्मुखो दीनमना द्वास्थं वचनम् अब्रवीत्। प्रवेश्य कुमारास्त्वं मत्समीपं त्वरान्वितः एतेषु जीवितं मह्यम एते प्राणः प्रिया मम। कुमारों का आगमन सुनकर चिंता में व्याकुल श्री राम जी दुखी मन से द्वारपाल को आदेश दिया, तुम तीनों राजकुमारों को जल्दी ही मेरे पास ले आओ। मेरा जीवन इन्हीं पर अवलंबित है, ये ही मेरे प्राण स्वरूप हैं। आज्ञापास्तु नरेंद्रेण कुमारः शुक्लवाससः प्रवहा प्राञ्जलयो भूत्वा
विविशुस्ते समाहितः। महाराज की आज्ञा पाकर वे श्वेत वस्त्रधारी कुमार सिर झुकाए, हाथ जोड़े, एकाग्रचित्त हो भवन के भीतर गए। ते तु दृष्ट्वा मुखं तस्य संग्रह शशिनं यथा संध्यागतम् इवादित्यं प्रभया परिवर्जितम्। उन्होंने श्री राम जी का मुख इस तरह उदास देखा मानो चंद्रमा पर ग्रह लग गया हो। वह संध्या काल के सूर्य की भांति प्रभा शून्य हो रहा था। बाष्पूर्णे च नयने दृष्ट्वा रामस्य धीमतः हर्षोभं यथा पद्मं मुखं वीक्ष्य च तस्य ते। उन्होंने बारंबार देखा, बुद्धिमान श्री राम जी दोनों नेत्रों में आंसू भर आए थे और उनके मुखारविंद की शोभा छिन गई थी। ततो अभिवाद्य त्वरितः पादौ रामस्य मूर्धभिः तस्थुः समाहितः सर्वे रामस्त्वश्रूण्यवर्तयत्। तदनंतर उन्होंने तीनों भाइयों ने तुरंत श्री राम के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तान परिष्वज्य बाहुभ्याम उत्थाप्य च महाबलः आसने श्वासतेत्युक्त्वा ततो वाक्यम जगादः। महाबली श्री रघुनाथ जी ने दोनों भुजाओं से उठाकर उन सबका आलिंगन किया और उनको आसन पर बिठाया और फिर उनसे कहा, भवन्तो मम सर्वस्वं भवन्तो जीवितं मम भवद्भिश्च कृतं राज्यं पालयामि नरेश्वरः। राजकुमारों, तुम ही मेरा सर्वस्व हो, तुम ही मेरे जीवन हो और तुम्हारे द्वारा संपादित इस राज्य का मैं पालन करता हूँ। भवन्तः कृत शास्त्रार्था बुद्ध्या च परिनिष्ठितः सम्भूय च मदर्थो अयम् अन्वेष्टव्यो नरेश्वरः। नरेश्वरों, तुम सभी शास्त्रों की ज्ञाता और उसमें बताए हुए कर्तव्य का पालन करने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि भी परिपक्व है। इस समय मैं जो कार्य तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूँ उसका तुम सबको मिलकर संपादन करना चाहिए। तथा वदति काकुत्स्थे अवधान परायणः उद्विग्नम् असन अनसः सर्वे किम नु राजाभिधास्यति। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सभी भाई चौकन्ने हो गए। सबका चित्त उद्विग्न हो गया और सभी सोचने लगे, न जाने महाराज हमसे क्या कहेंगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।